देशों ने हथियारों की मदद मिल रही है, आपको पता है, लेकिन दूसरे देशों को हो सकता है कि कहीं से मदद ना मिले, यह भी एक असलियत है। इस डर से अब सभी देशों ने अपनी ताकत बढ़ाना और हथियारों का जमावड़ा हुआ, हथियारों को मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक अगले 5 वर्षों में दुनिया में 50% से ज्यादा हथियारों पर खर्च कर सकते हैं ये यूरोपियन यूनियन। तो वहीं यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो 45 करोड़ यूरो 45 करोड़ यूरो के हथियार खुद खरीद कर यूक्रेन को देगा। अमेरिका ने भी यूक्रेन को 35 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य मदद देने के लिए कहा है। यह पैसा कहां जाएगा, किन कंपनियों पे जाएगा, किसका शेयर ऊपर जाएगा, पता है आपको दर्शकों। इतना ही नहीं, रोमानिया, स्वीडन, डेनमार्क, चाइना, पोलैंड अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। चाइना महत्वपूर्ण नाम है। वहीं यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा भी रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये सब बढ़ाते जा रहे हैं ये सारे, और ये सब पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा कहां जा रहा है? किन देशों ने रक्षा बजट ये इन्होंने बढ़ाया है, मैंने आपको बताया, जरा देख लीजिए। रोमानिया, स्वीडन, डेनमार्क, चाइना, पोलैंड, यूके, फ्रांस, कनाडा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भारत के नजरिए से चीन है। सवाल उठता है, ये चलाते रहिए, कि हथियारों के बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है। कहते हैं ना खिलाड़ी, भाई खिलाड़ियों के खिलाड़ी है यहां, तो बाइडेन या पुतिन? खिलाड़ी कौन है, बाइडेन है कि पुतिन है? तो इसके लिए पिछले 10 सालों के आंकड़े आपको बता रहा हूं जो देखने होंगे। ये आंकड़े बताते हैं दर्शकों कि बाइडेन का पलड़ा यहां भारी है, यानी अमेरिका का पलड़ा भारी है। पिछले 10 वर्षों में, 10 सालों में अमेरिका में हथियारों की बिक्री 15% यानी 15% से ज्यादा बढ़ी है। तो वहीं रूस 22% नीचे आया है। अमेरिका ऊपर गया है, रशिया नीचे गया है। अमेरिका ऊपर यानी बाइडेन ऊपर, रूस नीचे। रूस के हथियारों की बिक्री में कमी के चलते ये दिक्कत हो रही है। इससे सवाल यह भी उठता है कि क्या रूस और अमेरिका के बीच ये जो बढ़ती तकरार की वजह कई हथियारों का बाजार तो नहीं, दी वेपन्स मार्केट तो नहीं, जिस पर ये पूरा पश्चिम, पूरा वेस्ट, पूरा नाटो कब्जा करना चाहता है और लगातार बढ़ा रहा है? अब आपको बताता हूं कि वो कौन से टॉप 5 देश हैं दुनिया के, विश्व के, वर्ल्ड मैप ले आइए, जो हथियार बेचते हैं, और वो कौन से 5 देश हैं टॉप 5 जो हथियार खरीदते हैं। तो अगला जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ये 5 देश जो बेचने में सबसे ऊपर हैं हथियार। इन्हें मौत का सौदागर कहिए, इन्हें वेपन्स का सौदागर कहिए, इन्हें बम का सौदागर कहिए, और वो 5 जो सबसे बड़े खरीदार हैं। तो बेचने में अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चीन, ये 5वां नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ बेचता नहीं खरीदता भी है। तो वहीं हथियारों के टॉप 5 खरीदार कौन हैं? सऊदी अरब, इंडिया, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन। यानी चीन हथियार बनाने वाले टॉप 5 देशों में भी है एंड खरीदने वाले भी से। मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज बायर्स, चाइना दोनों तरफ आता है। और ये दुनिया के ज्यादातर देश अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। इसमें किसका फायदा होता है? हथियारों की बिक्री बेहताशा बढ़ रही है। तो इससे फायदा कौन कमा रहा है? मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन एंड कॉमोडोर जीजे सिंह है। मैं आऊंगा आपके पास, आपको बताता हूं कि सिर्फ 10 देश ऐसे हैं जिनका दुनिया में हथियारों के बाजार में एक छत्र राज है, यानी दे कंट्रोल है इनका। यही देश पूरी दुनिया को हथियारों की 90% से ज्यादा बिक्री करते हैं। तो कौन है वो 10 देश? आपके स्क्रीन पे हैं। दुनिया भर में 90.30% से ज्यादा हथियार बेचते हैं, यानी 90.3% से ज्यादा। अमेरिका नंबर 1, फ्रांस नंबर 2, जर्मनी नंबर 3, रशिया नंबर 4, 5 पे चीन, इटली, इजराइल, साउथ कोरिया, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम। वो ये देश हैं जो 90% से ज्यादा हथियार दुनिया को सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। समझे आप? इनमें से पहले 5 देश मैंने आपको बताया था, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और चाइना, अकेले 75% से ज्यादा हथियार बेचते हैं। समझिए, 10 देश बताए थे आपको दर्शकों, जरा इसके बीच में टॉगल करते रहिएगा गरिमा, थैंक यू। जो 10 देश हैं वो 90%
गन्स बेचते हैं, गन्स बेचते हैं। वहां ये 5 देश जिसमें अमेरिका, चाइना भी है, ये लोग 75 पॉइंट नाम अगर राउंड ऑफ कर दूं तो 76%, 76% बेचते हैं। यानी इटली, इजराइल, साउथ कोरिया, स्पेन और यूके सिर्फ 14% हथियार बेचते हैं, जबकि दुनिया के बाकी देश मिलकर अगर एक साथ आ जाए तो फिर भी सिर्फ 10%, 10% हथियार बनाते हैं। सोचिए, सोचिए, जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए और 1 मिनट के लिए सोचिए। 10% हथियारों की बिक्री। भारत कहां है इसमें? भारत दुनिया में हथियारों की बिक्री का सिर्फ 0.2% हिस्सा बेचता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जब भी युद्ध शुरू होता है, किन देशों को इसमें व्यापार दिखाई देता है, किसको मुनाफा, किसको नुकसान, किसके यहां पैसा जा रहा है, किसके यहां नहीं, किसके यहां तबाही और किसके यहां मलाई। कॉमोडोर जी जे सिंह एंड कर्नल दिनेश नैन, सब डिस्कस, हमने बात की है युद्ध के अर्थशास्त्र की, हमने बात की है